अस्सलामु अलैकुम। हम एनालिटिकल केमिस्ट्री से मुताल्लिका जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमारे लिए एप्लीकेशन, हमारी ज़िंदगी में एप्लीकेशन क्या है, उसके इस्तेमालात क्या हैं। देखें, अगर हम जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, खुदा ना खास्ता हम बीमार हैं, तो उस सूरत में वो हमें कहते हैं बाज़ औक़ात के जाएँ एक्सरे करवा के लाएँ। खुदा ना खास्ता किसी की बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाती हैं, बोन्स में कोई इशू आ जाता है, तो कहते हैं जी एक्सरे करवा के लाएँ। उससे उनकी लोकेशन का पता लग रहा होता है कि आया वो सही सलामत मौजूद हैं या उनमें कोई ख़राबी पैदा हो चुकी है। तो क्या केमिस्ट्री में इसका कोई इस्तेमाल है या नहीं है? देखें, हमारे केमिकल कंपाउंड्स जो हैं उनके बारे में हमें पता लगाना हो कि ये कौन सा केमिकल कंपाउंड है, तो हम पता लगा सकते हैं। कैसे? स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। तो उसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करके हम उस केमिकल कंपाउंड के बारे में मुकम्मल वजाहत कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया हमें किसी के घर के बारे में, किसी शख्स के बारे में इन्फॉर्म करना है कि आपने फ़लाँ शख्स में, फ़र्ज़ किया कोयटा में जाके आपने फ़लाँ शख्स से मिलना है, तो उसको इतना बता देना काफ़ी नहीं है कि वो कोयटा में रहता है या उसका नाम बता देना, इतना काफ़ी नहीं है। बल्कि हमें बताना होगा कि वो किस कॉलोनी में रहता है, किस ब्लॉक में रहता है, स्ट्रीट नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है। तो सारी बातें अगर हम बता देंगे तो बाआसानी वो शख्स जो है वो दूसरे शख्स तक रसाई हासिल कर सकता है। ऐसे ही स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें बहुत सारी यानी कि अल्ट्रावायलेट रीजन से मुताल्लिका रेडिएशंस, IR जो है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इनका इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, हम मालूम कर सकते हैं इंफॉर्मेशन किसके बारे में, यानी ये हमें इंफॉर्मेशन देती है किसके बारे में, एक केमिकल कंपाउंड के बारे में। तो जानते हैं आज क्या डिस्कस करना है, मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन एंड स्पेक्ट्रल रीजन। यानी अब देखिए, हमने लास्ट टाइम कुछ लेक्चर्स आपको दिए, उसमें डिस्कस किया कि ट्रांजिशंस क्या होती हैं। ट्रांजिशन से मुराद है अपनी ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ चले जाना। यानी एक्साइटेड स्टेट में जैसे आप लोग खुशी की कोई खबर सुनते हैं तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं, और ग्राउंड स्टेट में नॉर्मल जैसे एज यूजुअल हम घूम रहे होते हैं, तो ग्राउंड स्टेट से जैसे हमें कोई खुशी की खबर मिली हम फ़ौरन से एक्साइटेड हो जाते हैं। हमारे लिए एक्साइटेड होने के लिए कोई खुशी की खबर होना ज़रूरी है, या कोई मतलब बहुत हैरान कर देने वाली बात जो है वो हमें एक्साइटेड कर सकती है। लेकिन यहाँ पर एक्साइटेशन के लिए अगर हम इनको कोई खुशी की खबर देंगे, एटम्स को या कंपाउंड्स को, उन पर कोई असर नहीं होगा। हर शख्स के लिए, हर केमिकल कंपाउंड के लिए अलग तरह की जो एक्साइटेशन के लिए जो सोर्स है वो अलग तरह का होता है। यानी अगर हम केमिकल कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का सहारा लेना पड़ेगा। इंसानों को एक्साइट करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बजाय हम कुछ खुशी की खबर दे सकते हैं, कोई हैरान करने वाली बात बता सकते हैं, तो वो डिफरेंट बातें की जा सकती हैं। तो हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो है मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन एंड स्पेक्ट्रल रीजन। यहाँ पर बात की गई है कि ऐसा नहीं है कि जो ट्रांजिशंस हैं उनको करने के लिए सेम एनर्जी और सेम रीजन से मुताल्लिका सेम वेवलेंथ की, सेम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस चाहिए होती हैं, और हर केमिकल कंपाउंड एक ही तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ज़रिए से मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बल्कि मुख्तलिफ़ तरह की ट्रांजिशन यानी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती हैं, रोटेशनल ट्रांजिशन होती हैं, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। इन सब में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन में और रोटेशनल ट्रांजिशन में, इन सब में अलग अलग तरह की, और हर कंपाउंड अलग अलग तरह की रेडिएशंस को अलग अलग रीजन में अलग अलग एनर्जी की वेवलेंथ की, जो अलग अलग एनर्जी की जो रेडिएशंस हैं उनको अब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से वो एक्साइट हो सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ पे एक मुख्तसर सा तारुफ देते हैं कि हाई एनर्जी एक्सरेज इन्वॉल्व इनर शेल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। ये जारी बात है, एक्सरेज की एनर्जी ज़्यादा होती है। हम ये नहीं कह रहे कि हाई एनर्जी वाली, हम ये कह रहे हैं कि जो एक्सरेज हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो वो क्या करती हैं, हाई एनर्जी वाले जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी ट्रांजिशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं वो। ठीक है जी। और अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन से मुताल्लिका जो रेडिएशंस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इन्वॉल्व होती हैं। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन? जो कि वैलेंस शेल में पाए जाते हैं। तो आपको ये मालूम रहना चाहिए कि अगर हम एक्सरे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में आ सकते हैं या आ जाएंगे। और अगर हम अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो वैलेंस शेल जो है उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेशन का शिकार होते हैं। अब देख लेते हैं मुख्तलिफ रीजन, हमने यहाँ पे UV रीजन है, IR रीजन है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, इन सब के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं जी UV रीजन में। देखें, आपने शायद लास्ट लेक्चर सुना होगा तो उसमें हमने कहा था कि अल्ट्रावायलेट रीजन में तीनों तरह की जो ट्रांजिशंस हैं वो इन्वॉल्व होती हैं।
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी यूवी और विजिबल रीजन में इन्वॉल्व हो जाती है। इसके अलावा वाइब्रेशनल और रोटेशन, तीनों ट्रांजिशन, तीनों तरह की एक्साइटेशंस इन्वॉल्व हैं अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन में। ठीक है जी, तो जाहिर बात है हम फिर सभी का जिक्र करेंगे यहाँ पर। आप दोबारा फिर सुन लीजिए, अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी इन्वॉल्व होती है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन और रोटेशनल ट्रांजिशन, ये तीनों तरह की ट्रांजिशन इन्वॉल्व हो जाती है। और यही तो वजह है जिसकी बुनियाद पर जो हमें स्पेक्ट्रम नज़र आता है वो ब्रॉड होता है थोड़ा सा, जबकि IR से मुताल्लिक स्पेक्ट्रम ब्रॉड नहीं होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ वाइब्रेशनल और रोटेशनल ही रहती हैं ट्रांजिशन। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन की। अब वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विद वन एनर्जी लेवल टू एन अदर। अब ये देखें कौन सी ट्रांजिशन इन्वॉल्व है। ट्रांजिशन इन्वॉल्व वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विद वन एनर्जी लेवल टू एन अदर। ठीक है, इसी तरह से वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विद एटॉमिक एनर्जी लेवल, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की बात की जाएगी, ये इसकी बजाय इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। यानी आप यहां पर ये बताएंगे कि ये एक वाइब्रेशनल और रोटेशनल, ये देखें ये एक एनर्जी स्टेट है, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर दूसरे वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल रखने वाले शेल में शामिल हो जाएंगे। तो देखें वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विद वन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ये फर्ज किया एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, यानी एक शेल है। जाहिर बात है इसकी रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी भी मखसूस रहेगी यहाँ पर। तो ये ट्रांजिशन करता है, एक्साइट हो जाता है, किस में, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विद एन अदर एनर्जी इन एन अदर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में चला जाएगा जहाँ पर उसकी वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल अलग तरह का नज़र आता है हमें। यानी एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है और इन दोनों शेल्स में, इन दोनों एनर्जी लेवल में वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल भी जारी बात है डिफरेंट ही रहेगा। खैर, अब हम बात करेंगे IR रीजन की। IR में क्या होता है, हमने बताया कि इंफ्रारेड रीजन की जब बात कर रहे होते हैं तो वाइब्रेशनल और रोटेशनल की बात की जाती है। तो देख लेते हैं, देखें सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जो रोटेशनल ट्रांजिशन होती हैं उन्हें IR रीजन में डिस्कस करेंगे। सुनिएगा दोबारा फिर से, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ये एक अलग एनर्जी लेवल है, ये दूसरा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। इनमें ट्रांजिशन किसकी होगी, इनमें ट्रांजिशन होगी रोटेशनल एनर्जी लेवल की। ठीक है जी, इसी तरह से सिर्फ यही नहीं, ट्रांजिशन बिटवीन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विद सेम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। अब आप कहेंगे इसमें इससे क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल यानी वो जो शेल है वहाँ वो तो सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे उस तरह से। सही बात है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो इन्वॉल्व ही नहीं है यहाँ पे। फिर क्या इन्वॉल्व है, सिर्फ फर्क आएगा कहाँ पर, उनकी वाइब्रेशनल और रोटेशनल जो एनर्जी लेवल है उसके अंदर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल में डिफरेंस आएगा IR रीजन की। IR रीजन से मुताल्लिका जो रेडिएशन है जब इनकी बम्बार्डमेंट एक कंपाउंड पे की जाती है और जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है वो सेम रहता है। अब माइक्रोवेव की बात करते हैं, तो माइक्रोवेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व होती हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल को चेंज करने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ ये ट्रांजिशन के लिए हमने ये साइन लगाया हुआ है कि ट्रांजिशन अक्कर बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल, यहाँ पर वाइब्रेशनल नहीं होंगे। और रेडियो वेव ये क्या करती हैं, स्पिन से मुराद क्या होता है कि अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना, उसे स्पिन मोशन कहते हैं हम लोग। तो ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियाई इन मैग्नेटिक फील्ड, जो मुख्तलिफ स्पिन रखने वाले न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे फ़र्ज़ के हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं कार्बन, उनके पास हर एक एटम के पास न्यूक्लियस होता है। तो उनके न्यूक्लियाई की जो स्पिन है, यानी अगर हम एक एटम की बात कर रहे हैं तो उसमें जो मुख्तलिफ ग्रुप्स उसके साथ अटैच हैं कंपाउंड के अंदर, उनकी जो स्पिन है वो चेंज हो जाती है इसकी मौजूदगी की वजह से, जिसकी वजह से हम उसके बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं। वो आगे हम डिस्कस करते हैं कि वो कैसी मालूमात होती है जो हमें प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले टेक्निक्स का जिक्र करते हैं। UV 200 to 400 नैनोमीटर जो है इसकी रेंज होगी और इसमें कौन सी ट्रांजिशन इन्वॉल्व होंगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन।
सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगी। और इससे पता क्या चलता है, इन्फॉर्मेशन क्या देता है, प्रेजेंस ऑफ नेचर ऑफ अनसैचुरेशन, यानी इससे हमें पता चल जाता है कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। और इससे हमें ये भी पता चल सकता है कि उसमें कॉन्जुगेशन मौजूद है या नहीं है। वाइब्रेशनल एक्साइटेशन, सॉरी यहाँ पर हम IR रीजन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने जो रीजन बता दिया उसका, फिर यहाँ पर कौन सी एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, वाइब्रेशनल एक्साइटेशन। इससे हमें पता क्या चलता है, मालूमात क्या देता है, फंक्शनल ग्रुप के हवाले से। कौन से फंक्शनल ग्रुप, जैसे X की जगह पे कोई और ग्रुप हो सकता है, एटम हो सकता है, लाइक ऐसे एटम जिनमें देखे ना CH यानी कार्बन हाइड्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बारे में, और इस X की जगह पे NH आ गया। तो इस तरह से इन फंक्शनल ग्रुप में जिनमें हाइड्रोजन उनके साथ अटैच होता है, तो उनके बारे में हमें आगाही दे सकता है। और इसके अलावा मल्टीपल बॉन्डिंग के हवाले से कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड, और कार्बन ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में, नाइट्राइल ग्रुप के बारे में, यानी साइनाइड ग्रुप जो होता है, इनके बारे में, यानी जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनके बारे में पता लगता है IR रीजन में। NMR में जो हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी तमाम की तमाम डिटेल में पढ़नी है, जस्ट उसके मुतालिका बुनियादी मालूमात है। ये ऐसा नहीं होना कि आप सिर्फ इतना समझ लेंगे काफ़ी रहेगा, बल्कि हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपने डिटेल में पढ़ना। ये सारी बातें जो आपको बड़ी मुश्किल सी लग रही हैं वो बहुत आसान नज़र आएंगी आगे चल के। तो इसकी रेंज बता दी हमने। ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट स्पिन ओरिएंटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में उनकी स्पिन चेंज हो जाती है। उससे हम पता लगा सकते हैं किस चीज़ के बारे में, इन्वायरमेंट ऑफ मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई सच एज हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के गिरदोनवा में कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं, कार्बन कितने कार्बन मौजूद हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ईच टाइप, कार्बन एक ही तरह के कितने मौजूद हैं, हाइड्रोजन एक ही तरह के कितने हैं, नाइट्रोजन एक ही तरह के कितने हैं। तो न्यूक्लियाई के बारे में जो मैग्नेटिकली एक्टिव है उसके बारे में हम मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की बात करें तो चार्ज टू मैस रेशो की बुनियाद पे हम उनकी जो एटॉमिक वेट है या मॉलिक्यूलर वेट है उसको मेजर कर सकते हैं। सारी बात हम मॉलिक्यूल की बात करें तो हम एटॉमिक मैस की बात नहीं करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे। उनका स्ट्रक्चर बयान कर सकते हैं, आइसोटोपिक अबंडेंस बयान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इनमें एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की बात हम कर लेते हैं। और इसके अलावा भी चंद बातें हैं जो कि हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।